साहित्य अकादमी नई दिल्ली और मरुदेश संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में सालासर के सावर्थिया सेवा सदन में आयोजित 2 दिवसीय राजस्थानी महिला लेखन सम्मेलन में राजस्थानी के महिला लेखन की दशा और दिशा पर महत्वपूर्ण विचार विमर्श हुआ और एक नई ऊर्जा के साथ लेखन करने की प्रतिबद्धता के साथ महिला रचनाकारों ने होंश भरी। संस्थान अध्यक्ष डॉक्टर घनश्याम नाथ कच्छाव ने बताया कि राजस्थानी महिला लेखक सम्मेलन में चार सत्रों में 16 राजस्थानी रचनाकारों ने विविध विषयों पर रचना पाठ व पत्र वाचन किया। पहले सत्र की अध्यक्षता वरिष्ठ रचनाकार किरण बादल ने की और इस सत्र में डॉक्टर गीता सामौर ने लोक साहित्य में नारी चेतना विषय पर अपनी बात रखते हुए कहा कि लोक साहित्य नारी चेतना का ही साहित्य है। नारी गीत के द्वारा मीठा उल्हाना और शीतला बीज सुना देती है, लोक कुंठा रहित अभिव्यक्ति देता है। इसी सत्र में डॉक्टर रेणुका व्यास नीलम ने आधुनिक राजस्थानी कविता और नारी विषय पर कहा कि भाव और शिल्प के स्तर पर आधुनिक राजस्थानी महिला कविता किसी भी दूसरी भाषा से जरा भी कम नहीं है। तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद समय के साथ कदम बढ़ाता आधुनिक महिला कविता लेखन आज उस समय पर उस जगह आ पहुंचा है जहां पर उसे स्त्री दृष्टि और स्त्री भाषा से समृद्ध बनाए जाने की आवश्यकता है। जोधपुर की संतोष चौधरी ने राजस्थानी उपन्यास में नारी विमर्श पर अपनी बात रखते हुए कहा कि राजस्थानी साहित्य लोक से जुड़ा हुआ साहित्य है, लोक ही साहित्य को परिवेश से जोड़ता है और यह चीज़ मानव की संवेदनाओं को संचालित करे। राजस्थान के लोक जीवन में नारी का जो स्थान रहा है उसका चित्रण राजस्थानी उपन्यासों में देखने को मिलता है। सम्मेलन के दूसरे सत्र की अध्यक्षता डॉक्टर सुमन बिसा ने की और मोनिका गौड़ ने कविता पाठ करते हुए अपनी कविता हारिनी है, स्त्री हूंस और अन्य कविताओं का वाचन किया। इसी प्रकार डॉक्टर कृष्ण आचार्य ने अपनी राजस्थानी कहानी चौथो चित्राम का वाचन किया और विनीता शर्मा ने अपनी राजस्थानी काव्य रचनाओं का पाठ किया। सम्मेलन के चौथे सत्र में डॉक्टर धनंजय अमरावत की अध्यक्षता में डॉक्टर संजू श्रीमाली ने आधुनिक राजस्थानी कविता में प्रयोग संदर्भ महिला लेखन पर बोलते हुए कहा कि राजस्थानी का महिला लेखन समृद्ध रहा है और अब वर्तमान में भी हमें इस तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। इस सत्र में अमिता सेठिया ने 13 पंथ के राजस्थानी साहित्य में नारी जागरण विषय पर आचार्य तुलसी व अन्य जैन संतों की रचनाओं में नारी संवेदनाओं का चित्रण किया। चौथे सत्र की अध्यक्षता करते हुए राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के सह आचार्य डॉक्टर मीता शर्मा ने कहा कि राजस्थानी साहित्य और विशेष रूप से महिला लेखन क्रम की जांच पड़ताल आधुनिक साहित्य के सिद्धांतों पर होनी चाहिए। उन्होंने महिला रचना क्रम के आलोचनात्मक अध्ययन की आवश्यकता बताई। इस सत्र में मनीषा आर्य, सोनी व सीमा भाटी ने कविता पाठ किया और रितु शर्मा ने अपनी एक राजस्थानी कहानी का पाठ किया। इस अवसर पर ख्याति प्राप्त साहित्यकार डॉक्टर अर्जुन देवचारण, प्रोफेसर भंवर सिंह सामोर, डॉक्टर मंगत वातल, कमल नयन तोसनीवाल, डॉक्टर शारदा कृष्ण, सुमनेश शर्मा, किशोर सेन, नरेंद्र शर्मा, शंकर सामरिया, रामचंद्र आर्य, राधा कृष्ण कौशिक, मदनलाल गुर्जर, मोहन चैतन्य शास्त्री, ओंकार पारिक आदि उपस्थित रहे। ताज़ा तरीन समाचारों से रूबरू होने के लिए आप देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल खबर समाचार। साहित्य अकादमी दिल्ली और मरुदेश संस्थान सुजानगढ़ के सौजन्य में भेड़प में ये जो कार्यक्रम हुआ है, इस कार्यक्रम से हम महिला लेखिकाओं के लिए बहुत बड़ा एक फलक तैयार हुआ है। एक इतनी बड़ी ये संगोष्ठी जिसमें जितना आज तक महिलाओं ने लिखा है, राजस्थानी महिलाओं ने जो लिखा है उसको एक साथ एक ज़मीन पर बैठकर हमने डिस्कस किया और इससे कई आयाम खुले हैं। जो लिखा गया है उसमें नया जुड़ेगा और जो अब तक नहीं लिखा गया है उन मुद्दों पर हमने बातचीत की है। और अभी तक जो राजस्थानी महिला लेखन एक संकुचित दायरे में था उसका फलक बहुत विस्तृत हमने देखा। खूब सारी लेखिकाओं ने इसमें सहभागिता ग्रहण की और जितने पत्रवाचन हुए, जितनी प्रस्तुतियाँ हुई, सारी बेमिसाल थी और एक उज्जवल भविष्य की कामना हम करते हैं इसमें और उसकी झलक भी देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मरुदेश साहित्यिक संस्थान का और साहित्य अकादमी दिल्ली का। ऐसे अवसर बार बार हमें मिलते रहेंगे तो ये ऊर्जा और बढ़ेगी और ये फलक और अपना आयाम लंबे लंबे दूरी दूरी तक फैलाएगा और ये लेखन जो है ये विश्व पटल पर अपनी पहचान बनाएगा। आपका परिचय? मैं शारदा कृष्ण, सीकर से।
आपके अपने YouTube चैनल खबर समाचार में आपका स्वागत है। क्षेत्र के सांडवा थाना अंतर्गत ग्राम पारेवड़ा में पारिवारिक विवाद के चलते हुए झगड़े में 2 जने घायल हो गए। सांडवा थाने से मिली जानकारी के अनुसार बीरबलराम पुत्र बेरामाराम जाट निवासी पारेवड़ा ने रिपोर्ट दी कि देवाराम, अन्नाराम व प्रभुराम पुत्रगण भगवानाराम व उनकी औरतों ने रास्ते से जा रहे उसके भाई परमाराम पुत्र धर्माराम जाट व भतीजे रामलाल पुत्र भंवरलाल जाट निवासीगण पारेवड़ा का रास्ता रोककर जान से मारने की नीयत से उन पर हमला किया, जिसमें परमाराम व रामलाल घायल हो गए। दोनों को सुजानगढ़ के राजकीय बगड़ी अस्पताल ले जाया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को रेफर कर दिया गया। सूचना मिलने पर सुजानगढ़ थाने के एसआई इंद्रलाल शर्मा ने अस्पताल पहुंचकर घटना की जानकारी ली। प्रकरण की जांच सांडवा थाना अधिकारी सुरेंद्र बारूपाल कर रहे हैं। अस्पताल में घायलों के उपचार के दौरान टीम हरे का सहारा के संयोजक श्याम स्वर्णकार आदि ने सहयोग किया। हमने है कि आज हमारा 7वें दिन है, नगर पालिका ने कोई भी है कि कार्य शुरू नहीं किया, इसलिए मजबूरन होकर के हमें है कि सभापति का है कि आज पुतला जलाना पड़ा। और आगे यदि 2-3 दिन के अंदर कार्य चालू नहीं करेगा तो है कि इस धरने को है कि इस आंदोलन को और तेज किया जाएगा। चाहे कुछ भी हो, हम हर चीज की सामना करने के लिए तैयार हैं। आज कहाँ से कहाँ तक रैली निकाली गई है, कितने लोगों ने भाग लिया? हमने बस स्टैंड से एक रैली शुरू की और गांधी चौक के अंदर हमने है कि सभा मंच के अंदर है कि सभापति का पुतला जलाया। हमारे ऑटो है कि सारे है कि साथी, हमारे सारे साथी है कि साथ में थे और जनता का, सुजानगढ़ की जनता का हमें पूर्ण सहयोग मिलता है। कितने घंटे तक आज वो चक्का जाम रखा गया? आज 2 घंटे तक सुनेंगे तो हमें है कि और ज्यादा है कि बंद भी करना पड़े, रास्ते भी रोकने पड़ेंगे, भूख हड़ताल भी करनी पड़ेगी। हर चीज के लिए है कि हम तैयार हैं। गौरी का यहाँ पर पुतला जलाया गया है गांधी चौक के अंदर में, और आगे के लिए हम इससे बड़ा संघर्ष करेंगे। हमारी ये है कि जल्दी से जल्दी हमारा कार्य है, टेम्पो यूनियन का जो रोड है वगैरह जो 4 मांगे हैं वो जल्दी से जल्दी पूरी कर दे। हम इसलिए संघर्ष कर रहे हैं। टूटी सड़कों को सही करवाने सहित 4 सूत्री मांगों को लेकर विगत 7 दिनों से नगर परिषद कार्यालय के समक्ष धरना दे रहे ऑटो चालकों ने मंगलवार को रैली निकालकर प्रदर्शन किया तथा सभापति नीलोफर गौरी का पुतला फूंका। रेलवे बस स्टैंड से सभापति का पुतला बनाकर रैली के रूप में नारेबाजी करते हुए रवाना हुए ऑटो चालक पीसीबी स्कूल शास्त्री पे घंटाघर होते हुए गांधी चौक पहुंचे, जहां पर उन्होंने जमकर नारेबाजी की और सभापति का पुतला फूंका। राजस्थान ऑटो चालक यूनियन इंटक के तत्वाधान में विगत 7 दिनों से ऑटो चालकों द्वारा टूटी सड़कों को सही करवाने, दुकानों के आगे से अतिक्रमण हटाने, पार्किंग स्थल घोषित करने, वन वे का रास्ता नया बाजार से करने की मांगों को लेकर नगर परिषद के बाहर धरना दिया जा रहा है। रैली व पुतला दहन के पश्चात धरना स्थल पर ऑटो चालकों की बैठक हुई, जिसमें 24 घंटे में सुनवाई नहीं होने पर 1 सितंबर से अनिश्चित काल के लिए ऑटो बंद करने का निर्णय लिया गया। यूनियन अध्यक्ष सत्यनारायण सांकला के नेतृत्व में आयोजित प्रदर्शन में बशीर खां फौजी सहित अनेक ऑटो चालक शामिल थे। किस प्रकार का मामला आया है, क्या घटना थी? अस्पताल से सूचना मिली कि पारोड़ा गांव के 2 मजदूर चोट लगे भर्ती हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। यहाँ मौके पर पहुंचा तो देखा कि दोनों की ज़्यादा गंभीर चोटें लगी हुई हैं, जिन्हें डॉक्टर साहब ने बाद इलाज बीकानेर सरकारी अस्पताल में रेफर किया। तो मारपीट में और कोई क्या क्या आरोप लगाए? कोई ये घरेलू बता रहे हैं कि परिवार के ही भाई हैं, उनके साथ बोलचाल हुई थी, उन्होंने मारपीट की। इसमें कितने आरोपी बताए गए? 3 नामजद बता रहे हैं, बाकी घर की औरतें बता रहे हैं। ठीक है सर।